में, ज़कात में और इबादियात का जितना भी मामला आता है, उन तमाम चीजों में तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा फॉलो करना है, और ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल मानना है और उसी पर अमल करना है। अब हमें नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज उस वक्त पढ़ना है जो वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने का बताया है। हमें नमाज की तादाद बढ़ाना नहीं है, घटाना भी नहीं है, हमें नमाजें उतनी पढ़ना है जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। अब झगड़ा हमें इस बात पे नहीं करना है कि तुम्हारी नमाज का तरीका यह है और हमारी नमाज का तरीका यह है। अब हमें नमाज उस तरीके पे पढ़ना है जिस तरीके पर अल्लाह के नबी ने कहा था कि सल्लू कमा रअयतुमूनी मुसल्ली, तुम नमाज बिल्कुल उसी तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे देखे नमाज पढ़ते हुए। नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, इबादियात के जितने भी मामलात हैं, उन तमाम चीजों में हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी हमें आइडियल मानना है, बल्कि ये बदलजे और आइए एक एक चीज पर हम नजर डालें। आप इसी जलसे को ले लीजिए। क्या ये इतना बड़ा जलसा जो नौजवानों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके किया है और इतना बड़ा इंतजाम किया है, क्या इस जलसे को आप कह सकते हैं कि हम इस इजलास को बिल्कुल उसी तरीके पर कर रहे हैं जिस तरीके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर जा जा 12 सिर्फ अगर इसी चीज पर अगर हम अपनी पूरी 1.5 घंटे की 2 घंटे की तकलीफ अगर कर दें तो अभी आप बुरा मान जाएंगे और कूद जाएंगे और कहेंगे कि मौलाना साहब अगर हमने गलत किया है तो अल्लाह के रसूल भी पूरी पूरी रात जलसे नहीं किया करते थे, आपको अभी तेरे मेरे पे आए। भाई बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग मान जाइए, मत बोलिए, थोड़ा सा शोर शराबा बंद कर दीजिए, संजीदगी से समझाइए, खामोश रहिए। आपकी आवाज यहाँ कटा रही है, बात करना पीछे चले जाइए, कोई एतराज नहीं है। तो हमें हर चीज पर देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए कैसे आइडियल और नमूना। खाने में देख लीजिए आप कैसे खाते थे, क्या हम और हमारे बच्चे उस तरीके से खा रहे हैं? बच्चों की तालीम और तरबियत पर हम देख लें कि हम अपने बच्चों को क्या उसी तरीके से तालीम दे रहे हैं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। बीवी के साथ किस तरीके से रहा जाए, क्या हम अपनी बीवी के रहन सहन से आप अंदाजा लगाएं, आप अपने घर में रहकर देखें, क्या आपका तरीका अपनी बीवी के साथ वैसा ही है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था अपनी बीवियों के साथ? और क्या बीवियों का तरीका वही है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ रहने का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का था? क्या हमारी औरतें उसी तरीके पर रह रही हैं? बहुत वसी मौजू है, कहां से शुरू करूं, कहां बड़ा मुश्किल है। कौन सी चीज बताऊं? नबी अकरम के बचपने से शुरू करूं, नबी अकरम की जवानी से शुरू करूं, नबी अकरम के बुढ़ापे से शुरू करूं, या नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात से शुरू करूं? मेरे भाइयों, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? इतना वसी मौजू है। नबी अकरम की पैदाइश से लेकर 40 साल वो जिंदगी जो नबुव्वत से पहले की थी वो बताएं आपके सामने, या नबी अकरम की वो जिंदगी जो 40 साल के बाद 63 साल तक नबी बनने नबुव्वत के बाद की जिंदगी थी 23 साल, वो आपके सामने रखूं? और 23 साल जिंदगी में 13 साल जो मक्के में रहे वो जिंदगी आपके सामने रखूं? या 10 साल मदीने में आप रहे और वहां कैसे रहे वो जिंदगी आपके सामने रखूं? मेरे भाइयों, बड़ा कश्मकश में पड़ जाता है सीरत का तालिब इल्म, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो नबी अकरम की जिंदगी के कहां से उसको शुरू करे और कहां पे खत्म करे। मदरजे औला है इबादियात के मामले में, झगड़े खत्म करिए आज के जमाने में। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना रखा है। रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी हमने तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना बनाया है। कयामत के दिन ये सवाल नहीं करेगा अल्लाह, तुमने नीयत नीचे बांधी थी या ऊपर बांधी थी, पेट पे बांधी थी या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी?
और अल्लाह क़यामत के दिन ये सवाल भी नहीं करेगा कि तुम हनफी थे कि मालिकी थे कि हम्बली थे कि शाफी थे। अल्लाह सिर्फ एक ही बात कहेगा, हमने तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुजुर्ग और बड़ा बनाकर भेजा था और नबी की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बनाया था। तुमने अपनी जिंदगी का हर अमल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल या मॉडल के मुताबिक किया या नहीं किया। बनारस में जोधपुर में टोपियां बनाई जाती हैं। एक मिसाल मैं अपने ऊपर देता हूं। मैं टोपी बनाने वाले के पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि साहब ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको ऐसी मेरी 5-6 टोपियां बनाना है। बस इतनी दीवार की चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, ये साइज इतना ही होना चाहिए और ये टोपियां आप हमारी बना दीजिए। 15-20 टोपियों का मैंने ऑर्डर दे दिया। उसने कहा ठीक है, मैं उसको एक मॉडल देकर चलाया, ऐसी मुझे 20 टोपियां चाहिए। उसने कहा ठीक है, एक हफ्ते के बाद आपको मिल जाएगा। इतना इतना रुपया लगेगा, 20 टोपियों का 20,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। मामला डन, मामला डन हो गया। जब जगजीत साहब एक हफ्ते के बाद उसके पास जाते हैं, उसने जब टोपियां बनाई तो उसने कहा यार टोपी ही तो बनाना है, नमाज ही तो पढ़ना है टोपी लगाकर, तो इसमें बड़ी मेहनत लग रही है। चलिए आजकल बिल्कुल ऊंची टोपी भी आती है, तो उसने हमारे मॉडल के खिलाफ टोपियां बनाती ऊंची वाली और आसानी के साथ वो जल्दी तैयार होती और 20 टोपियां उसने बनाकर तैयार कर दी। जब जगजीत उसके पास पहुंचा और टोपियां ली, कहा तो मेरी टोपियां बन गई। कहां बन गई? कहा लो। उसने जो टोपियां उठाकर दी तो इतनी मोटी मोटी और इतनी ऊंची ऊंची कुतुब मीनार वाली टोपियां उठा, कहा लीजिए ये टोपी। अरे साहब ये कैसी टोपी बना दी? उसने कहा मौलाना साहब आपको टोपी लगाना ही तो है सर पे, आपको इससे क्या मतलब टोपी कैसी बनाई है? अरे टोपी है, इज्जत की चीज है, सर पे लगाइए, नमाज पढ़िए, घूमिए, टोपी है, इसको आदमी टोपी ही तो कहेगा, कोई गलत चीज थोड़ी है। जगजीत साहब क्या कहेंगे? पागल हो क्या? ये 20,000 रुपए हमसे फ्री में लोगे क्या? अपनी आसानी देखिए और बना दी तुमने टोपी। मुझे ये टोपी नहीं चाहिए, मुझे वैसी टोपी चाहिए जैसे मैंने आइडियल, जैसे मैंने मॉडल, जैसे मैंने नमूना आपको दिया था, ऐसी टोपियां बनाओगे तो मैं दूंगा 20,000 रुपए। ये टोपियां भी मैं नहीं लूंगा। वो चीज रहा है साहब टोपी तो है, मैं कह रहा हूं हाँ टोपी है। उसने कहा ले जाओ, मैंने कहा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि तुमने मेरे मॉडल के मुताबिक टोपी नहीं बनाई। हम उसकी बनी हुई टोपियां नहीं लेंगे, 20,000 रुपए हम उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने मेरे मॉडल के मुताबिक टोपियां नहीं बनाई। आपको किसी कंपनी का पेन पसंद आ गया और आप गए उस कंपनी के मालिक के पास, मुझे ऐसा कलम, ऐसा पेन चाहिए, आप 100 पेन बनाइए, कितना पैसा लेंगे? उसने कहा एक पेन का 100 रुपया, 100 पेन का 10,000 रुपया। आपने कहा हम देंगे। उसने 100 पेन एक हफ्ते बाद ले जाइए। 100 पेन जब आप लेने गए एक हफ्ते के बाद, उसने कहा लिखना ही तो है इसको, पेन का काम तो लिखने का है। अरे उसने जो मॉडल दिया था वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, इसलिए उसने सिंपल पेन बना दिए हैं, लिखने का काम कर रहा है, लेकिन आपके दिए हुए मॉडल के मुताबिक उसने पेन नहीं बनाई। जब आप लेने पहुंचे उसने पेन उठा कर दिए, आपने कहा मैं 10,000 रुपया किस बात का दूं? उसने कहा मैंने पेन दे दिए आपको, बनाए तो हैं। कहा भाई ये पेन वो नहीं है, ऐसे पेन तो बाजार में 2-2 रुपए के मिलते हैं। उसने कहा आपको लिखना ही तो है, लिखने का काम तो कर रहा है, किसी से पूछ लो ये पेन है या नहीं। आप क्या कहेंगे? पेन भले ही हो, लेकिन मुझे वो पेन चाहिए जो मैंने आपको आइडियल दिया था, जो मैंने मॉडल दिया था, जो मैं नमूना देकर गया था। मेरे भाइयों, इसी तरीके से कल कयामत के दिन लोगों की भीड़ लगी होगी। कयामत के दिन सबसे पहले
पूछताछ होगी वो नमाज के ताल्लुक से होगी। लोगों की एक भीड़ लगी होगी, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ नियत माने पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ नियत मानकर जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पेट पे नियत बांध के नमाजें पढ़ी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ छोड़ के नमाजें पढ़ी, ऐसे होंगे जिन्होंने रसूल किया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को जुर्म अजीम मानते होंगे। वो कहते होंगे जहन्नम के अंगारे मुंह में रखे जाएंगे अगर हमने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ ली, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे, और अल्लाह हिसाब किताब लेगा। हमने जो नमाज फर्ज की थी तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, सब अपने अपने जवाब देंगे। इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाले भी, 8 रकात तरावी वाले भी होंगे, 20 रकात तरावी वाले भी होंगे, ज़ुहर की 10 पढ़ने वाले और 12 वाले भी होंगे, इशा की 7 रकात को जरूरी समझने वाले और कुछ 17 से 1 रकात कम न पढ़ने वाले भी होंगे। हर किस्म के लोग क़यामत के दिन होंगे। अल्लाह पूछेगा तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी जो हमने फर्ज की थी, सब अपना अपना हिसाब किताब देंगे। वो कहेंगे नमाज तो है, आवाज आएगी यहाँ ये मत बताओ कि तुम कैसे पढ़ते थे। लोगों, हमने नमाज सिखाने के लिए, हमने नमाज का तरीका बताने के लिए, हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा था, और हमने तुमसे ये कहा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है, पूरी जिंदगी नमूना है। और खुद तुम्हारे नबी ने ये कहा था सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। मुझे ये मत बताओ कि ऊपर नियत बांधी या नीचे नियत बांधी, हमारे पास नमाज वो लाओ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। हमारे पास नमाज वो हम पास करेंगे और उस नमाज को कबूल करेंगे जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल और मॉडल के मुताबिक होगी। ये हमारी और आपकी तरफ से ये शोबाजियां हैं, इधर बांधो तब भी हो जाती है, इधर बांधो तब भी हो जाती है, इधर बांधो तब भी हो जाती है। ये हमारी कयास आराइयां हैं कि 4 इमाम चारों तरफ, किसी ने ऊपर बांधी, किसी ने नीचे बांधी। अल्लाह ने न 4 इमाम भेजे, न हजारों बुजुर्ग भेजे, अल्लाह ने सबसे बड़ा बुजुर्ग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है। और इबादत भी वही कबूल होगी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है, और जो तरीका नबी ने बताया है वही तरीका माना जाएगा। और जो नमाज नबी के तरीके पर पढ़ी गई होगी वही नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। जैसे 2 रुपए का पेन भी पेन है और 1000 रुपए का पेन भी पेन है, लेकिन आप उस पेन को कबूल नहीं करते जो आपके मॉडल के मुताबिक नहीं बनाया गया। अल्लाह भी उस नमाज को कबूल नहीं करेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मॉडल के खिलाफ है या नबी के तरीके के खिलाफ है। हर चीज में इबादत, और इबादत में तरीका नबी अकरम का। जानते हो अभी कुछ दिन पहले ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारे लखनऊ में किसी ने यूट्यूब पे डाला और बहुत उसका शोर हुआ कि साहब हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए 1 दिन का रोजा रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बह गए जज्बात में, और वो समझने लगे कि हम हिंदुस्तान में बैठकर रोजे की हालत में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें तो अल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपकी नीयत पर मुझे शक व शुबा नहीं है, लेकिन आपने दुआ के लिए जो तरीका अख्तियार किया है वो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं था। आपने कभी किसी कौम के लिए दुआ अगर करना चाहिए तो उसके लिए आपने कोई रोजा नहीं रखा, और रोजा रखकर आपने किसी कौम के लिए दुआ नहीं कराई है। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ करने का हक है आपका, आप दुआ कीजिए, लेकिन उस दुआ के लिए सबको आप हुक्म दें कि आप जुमे के दिन रोजा रखें, जबकि अल्लाह के नबी ने नफली रोजा जुमे के दिन, खास कर जुमे के दिन को मुतय्यन करके रखने को मना फरमाया है कि आप कोई भी नफली
कभी रोजा जुमे के दिन मुतय्यन करके आप नहीं रख सकते कि मैं जुमे के दिन का रोजा रखूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ कुछ नीम मुल्ला ऐलान करते हैं अपने फेसबुक पर और पूरे उत्तर प्रदेश में तारीख में जुमे के दिन रोजे की हालत में अपनी मस्जिदों में जमा हुई और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, दुआ का कहना तो जायज है, कह सकते हैं आप, लेकिन दुआ के लिए जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबको रोजा रखवाया जाए, ये तरीका नबी अकरम के उसूल, ज़ाब्ते, आइडियल और मॉडल के खिलाफ है। इसीलिए हर इबादत में नबी अकरम का तरीका देखा जाएगा कि नबी अकरम का तरीका हर वो काम अच्छा नहीं है जिसको हम अच्छा समझते हैं। काम वही अच्छा माना जाएगा जिसका सबूत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मिलेगा। हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। अच्छी वही मानी जाएगी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अच्छा कहा, जिसको करने का हुक्म दिया है। अब हम जा 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 जिस तरीके से हम और आप यहाँ बैठ कर जलसा सुन रहे हैं, सीधा खड़ा होकर अल्लाह के नबी की बात और नसीहत यही सुना करते थे, सुनते थे। तो क्या वो यही तरीका था? हदीस की किताबों में आता है, जब नबी अकरम वाज करना, नसीहत करना शुरू कर दिया करते थे तो सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा अगर हमने डिस्टर्ब कोई चीज रह गई नहीं सुन पाए। तो यहाँ जब जुमे के खुतबे होते हैं मस्जिदों में और जिन मस्जिदों में पंखे नहीं लगे होते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस जमाने से मैंने तकरीरें करना शुरू की है, 25 साल तो हो ही गई हैं। ऐसी ऐसी मस्जिदें देखी जहाँ पंखे तक नहीं थे, तो जुमे का खुतबा दे रहा हूँ और लोग हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर चल रहे हैं। ऐसी कौम से क्या तवक्को रखी जा सकती है? अभी शेर सुन रहे थे आप, अभी अशार सुन रहे थे आप, इतने दूर से बुलाया था आपने, फिलिस्तीन के ऊपर भी आपने नजर सुनी है। क्या ऐसी कौम से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, वहां की आवाम के लिए, नौनिहालों के लिए, वहां के बच्चों के लिए और वहां की औरतों के लिए अपनी जान की कुर्बानी और अपनी जान का नजराना पेश कर सकती है? जो कौम 2 घंटा इत्मीनान के साथ बैठकर, सुकून के साथ बैठकर एक दीनी जलसा नहीं सुन सकती हो, बीच में उसको कई बार उठना पड़ता हो, ऐसी कौम से क्या आप तवक्को लगा सकते हैं कि ये कौम फिलिस्तीन के लोगों की मदद करेगी? अच्छी आवाज में तकरीर सुन लेना और अच्छी आवाज में मुशायरा सुन लेना ये एक अलग चीज होती है, लेकिन हमदर्दी के तौर पर मेरे भाइयों किसी को याद करना और हमदर्दी के तौर पर उसकी मदद करना, या बैठ जाओ या उठ के चले जाओ। मुझे मालूम है कि कुत्ते की जो टेढ़ी रहती है वो सीधी नहीं हो सकती है, चाहे 100 साल मिल के पाए रखो। वो हम कितना भी चीखेंगे वो आप वही करोगे जो करते आ रहे हो। 25 साल तक नहीं सुधरी कौन तो आप क्या सुधरेंगे? ठीक है, जाना हो तो जाओ, शुगर के मरीज हो, पेशाब ज्यादा लगना तो जाइए। तो मेरे भाइयों सुनिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर चीज में नबी का उसवा देखा जाएगा। आप दुआ के लिए कह रहे ठीक, लेकिन दुआ के लिए अल्लाह के नबी ने कभी रोजे का हुक्म नहीं दिया कि रोजा रख कर दुआ करो। वो अलग बात है कि बहुत सी जंगें रमजान के महीने में हुई, सहाबाए किराम ने इसलिए रोजा रखा क्योंकि रमजान का महीना था, रोजा फर्ज था, वो फर्ज रोजा भी रखते थे और जिहाद भी करते थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब रमजान का महीना न हो तो ऐसी सूरत में आप किसी कौम के लिए दुआ करना चाहें तो उसके लिए स्पेशल रोजा रखना ये जायज नहीं है। इसके जवाब की दलील आपको कुरान और हदीस से देना पड़ेगी जो आपके पास नहीं है। अच्छा काम वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, अच्छा काम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, उसको अच्छा माना जाएगा।
नमाज का मसला हो, रोजे का मसला हो, कोई भी मसला हो, हर चीज में हमें अल्लाह और उसके रसूल को देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है। मैंने तितवारी के जलसे में वाकया सुनाया था, देखिए लोग कितना डरते थे। सही बुखारी के अंदर वाकया आया है, हजरत उमर फारूक और हजरत अम्मार इब्न यासिर दोनों एक सफर में है। चाचा बैठ जाओ, चाची सो गई होंगी, किसी काम की नहीं है, बेकार है, जा रहे हैं। जाओ सामने से तो हजरत अम्मार भी एक सफर में है, हजरत उमर फारूक भी एक सफर में है, और दोनों का गुजर एक जंगल से हो रहा है। सफर जंगल से गुजरे, सहरा से गुजरे। दोनों ने सोचा कि सुबह सफर करेंगे, अभी सो जाएंगे। उन्होंने अपनी अपनी चादरें बिछाई और दोनों सो गए। अब सुनिएगा, असल वाकया सुनाना चाहता हूँ, उस वाकये से मैं आपको जोड़ रहा हूँ। देखिए सहाबा किराम शरीयत के मामले में कितने मोहतात थे, कोई काम करे या न करे, इस मामले में कितने मोहतात थे। आज तो छठ से मुफ्ती फतवा दे देता है कि रोजा रखो और दुआ करो। ये पढ़े लिखे मुफ्ती नहीं होते, ये मुफ्त में डिग्री मिलने वाले मुफ्ती होते हैं। जिनको बैठे बिठाए डिग्री मिल गई, ये बेचारे वो मुफ्ती है जिनको मुफ्त में डिग्री मिली हुई है। जिनसे दलील मांगो तो बुरा काम, अच्छा ही काम तो है, ये काम तो अच्छा ही तो है, बुरा काम थोड़ी है ये। हजरत उमर फारूक भी सफर में, हजरत अम्मार भी सफर में, दोनों सहरा से गुजर रहे हैं, सहरा पे सो जाते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों उठते हैं और दोनों के पास पानी नहीं है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों सहाबी उठते हैं और दोनों को गुस्ल की जरूरत हो जाती है। समझ रहे हैं आप, इशारा काफी है, दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है, यानी दोनों ही जुनबी हो जाते हैं। इंसान है, फितरत है, दोनों को एहतराम हो जाता है और दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए गुस्ल के लिए पानी नहीं है, गुस्ल के लिए पानी नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं, ऐ उमर मुझे गुस्ल की जरूरत है। हजरत उमर कहते हैं, अम्मार मुझे भी गुस्ल की जरूरत पड़ रही है, पानी दोनों के पास नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं, चिंता न कर, अगर पानी नहीं है तो हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब सुनिए तरीका देखिए। हजरत अम्मार कहते हैं, मेरे पास नबी का तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हजरत उमर कहते हैं, ऐ अम्मार ये हदीस तो मैंने भी सुनी, नबी का ये फरमान मैंने भी सुना। जब अल्लाह के नबी ने ये बात कही थी उस वक्त मैं भी उस मजलिस में मौजूद था, लेकिन बात वुजू की थी, गुस्ल की नहीं। यानी अल्लाह के नबी ये फरमा रहे थे, जब वुजू के लिए पानी तुम्हें न मिले, जब वुजू के लिए पानी तुम न पाओ तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हमें गुस्ल की जरूरत है, वुजू की नहीं। अगर वुजू के लिए पानी न मिले तब अल्लाह के नबी ने कहा कि पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हमें पानी तो हमारे लिए, हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। हज़रत अम्मार कहते हैं, वुजू के तयम्मुम से गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लीजिए। कयास देखिए, अकल देखिए। उन्होंने कहा कि वुजू का तयम्मुम छोटा होता है, गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लो। और गुस्ल का तयम्मुम क्या है सुनिए, आप अपने दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारे। जब वुजू बनाना, वुजू के पानी में मिले तो तयम्मुम कैसे होगा, ऐसे दोनों हाथ हाथ में मारे और दोनों को फूंक लीजिए। हो गया, इसको चेहरे पे फेर दीजिए, हो गया। अब दाएं हाथ की पुष्ट को बाएं हाथ की पुष्ट पर यहां से ऐसे कर लीजिए और बाएं हाथ के हथेली को दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया। कहा कि ये तयम्मुम है वुजू का, हमें गुस्ल की जरूरत है। तो हज़रत अम्मार ने कहा, ऐसा करते हैं वुजू का तयम्मुम हम बड़ा कर लेते हैं। तो क्या बड़ा तयम्मुम क्या है? तो हदीस के अल्फाज है बुखारी के, तमर्रबतु कमा तमर्रबुद दाब्बा। हज़रत अम्मार मिट्टी पर ऐसा लोटे जैसे चार पैर वाला जानवर चौपाया लोटता है मिट्टी पर। अरे पूरे जिस्म पर उन्होंने
मिट्टी मल गई। हजरत उमर से कहा ये गुस्ल का तयम्मुम हो गया, पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी लगा दी और उन्होंने नमाज पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मैंने कभी ये करते हुए नहीं देखा। देखिए हजरत अम्मार ने भी अपनी अकल दौड़ाई, बात तो सही है, वुजू का तयम्मुम छोटा होता है तो गुस्ल का बड़ा, तो उन्होंने अपनी अकल के हिसाब से बड़ा कर लिया। लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं, हमें नबी अकरम से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि गुस्ल के लिए हमें पूरे जिस्म को जमीन पर मिट्टी पर लौटाना है, इसलिए हम तो पानी का इंतजार करेंगे। पानी सुबह तक नहीं मिला, शहर से बाहर निकल गए, शहर जब जंगल से बाहर निकले तो शहर में पानी मिल गया, और जब शहर में पानी मिला तो हजरत उमर जल्दी से गुस्ल करते हुए नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज कज़ा हो गई। अब फैसला कौन करेगा कि हजरत अम्मार ने सही किया या हजरत उमर ने सही किया? इस बात का फैसला कैसे होगा? हजरत अम्मार सोच रहे थे मैंने बिल्कुल सही किया, हजरत उमर सोच रहे थे मैंने बिल्कुल सही किया। जब सफर दोनों का खत्म हो गया और जब ये बात अल्लाह के नबी के सामने आई, दोनों ने अपना अपना किस्सा अल्लाह के नबी के सामने रखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला सही क्या है? अब न यहाँ मौलवी जर्जिस की चलेगी, न मौलाना कलाम की चलेगी, न हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मुश्ताक करीमी साहब की चलेगी, न तौहीद साहब की चलेगी, किसी की नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत। और जब इस अदालत में फैसला गया, हजरत उमर ने कहा मैंने नमाज नहीं पढ़ी, पानी मिल गया, गुस्ल किया, तब जाके नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया, तुम्हें नमाज पढ़ नहीं करनी चाहिए थी, नमाज अपने वक्त पे पढ़ना चाहिए था। हजरत अम्मार ने बताया मैंने पूरे जिस्म को मिट्टी से सान लिया और पूरे जिस्म पर हमने मिट्टी मल ली, चौपाई की तरह हम जमीन पर लौट गए। आपने कहा अम्मार तुमने भी गलत किया, अरे अम्मार तुमने भी गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब न उमर की चलेगी न अम्मार की चलेगी, न उमर की चलेगी न अम्मार की। दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल से दोनों ने गलत किया, तुमने सही किया है? आपने फरमाया वुजू का और गुस्ल का दोनों का तयम्मुम एक है, यानी चाहे गुस्ल की जरूरत हो या वुजू की, अगर पानी न मिले तो वही एक तयम्मुम है जो वुजू में भी काम आता है, गुस्ल में भी काम आता है। दोनों हाथों को जमीन पर मारिए, उठिए, चेहरे पे मलिए, दाएं हाथ बाएं हाथ और बाएं हाथ दाएं हाथ पर फेरिए और नमाज पढ़ लीजिए। ये वुजू का भी है और ये वुजू का भी तयम्मुम है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूना है। नमाज कैसे पढ़े? जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ के बताई। रुकू कैसे करें? जैसे नबी ने बताया। सजदा कैसे करें? जैसे नबी ने बताया। नमाज में क्या पढ़े? वो जो नबी अकरम ने बताया। मेरे भाइयों, नमाज कैसे पढ़े? यही तो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और यही तो मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अभी तक समझ में नहीं आया? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब, मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब रसूल कौन? अल्लाह। मोहम्मद रसूल का मतलब जानते हो? इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। इबादत कैसे होगी? जैसे रसूलुल्लाह बताए, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल ने वो ले लो और जिन चीजों से रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। इसलिए उन तमाम मुफ्तियाने किराम से गुजारिश है कि इबादत के मामले में अपनी तरफ से कोई फतवा मत दीजिए जो साबित न हो शरीयत से। और इसलिए लखनऊ की सरजमीन पर हमने इसकी मुखालिफत की और बरजस्ता एक जुमे में मैंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान रोजा रख लें। इस मुल्ला और मुफ्ती के कहने पर जमात अहले हदीस के अफराद रोजा नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा रोजा रखने का सबूत शरीयत के अंदर नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने रोजा रखकर, नफली रोजा रखकर दुआ करने से हमें हुक्म नहीं किया, इसलिए हम रोजा नहीं रखेंगे। दुआ तो करेंगे, दुआ उसी अंदाज में करेंगे, हम कुनूते नाज़िला पढ़ेंगे, हम और तरीके अपनाएंगे जो शरीयत से साबित है। हम अपनी नमाजों में कुनूते नाज़िला पढ़ेंगे।
दुआ का जो तरीका अल्लाह के नबी ने बताया वो करेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा उसके लिए हम तुम्हारे हुक्म पर शरीयत का नाजायज इस्तेमाल करें और जिस रोजे का सबूत ही ना हो शरीयत में हम रोजा रखें, हमसे नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हम तो रमजान की 15वीं, हम तो शाबान की 15वीं